और बहनों, हमने पिछली कक्षा में वर्ण पढ़े थे और वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे। आज हम लकार पढ़ेंगे। लकार का अर्थ होता है काल। अब हम लकार का पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तब उसके बीच में जो प्रश्न आएंगे तो हम इसको उस समय कर सकते हैं। तो जो मूलतः लकार बताए गए हैं हमारी संस्कृत में वो 10 प्रकार के हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में वह 5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है लट लकार, दूसरा है लीट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है लोट लकार और पांचवा है विधिलिंग लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, लीट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। लट लकार वर्तमान काल। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक साधारण सरल माध्यम है जिससे हम पांचों लकारों को याद कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हमारे संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब हम कोई भी धातु है उसको इन शब्दों के धातु आगे लगेगा और ये शब्द क्या है पीछे लगेंगे, तो हमारा लट लकार में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, पहले हम एक बार इसे देखते हैं कैसा क्या है। प्रथम पुरुष में क्या होगा? ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थ, उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। अब देखिए, हमारा कोई भी धातु ले लिया, हमने यहाँ पठ लिखा है। अब देखिए पठ और ये ती हमने यहाँ से देखे तो क्या बन गया? पठती। इसमें पठ में त मिलाया तो क्या बन गया? पठत। इसमें पठ में अंति मिलाया तो क्या बन गया? पठंती। इसी तरीके से मध्यम पुरुष में देखिए, पठ में सी मिलाया तो पठसी, पठ में थ मिलाया तो क्या बन गया? पठत, पठ में थ मिलाया तो क्या बन गया? पठत। फिर उत्तम पुरुष में क्या होगा? पठ में आमी मिलाया तो पठामी, पठ में आवह मिलाया तो क्या बन जाएगा? पठावह, और पठ में आमह मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पठामह। इस तरीके से हम देखिए, अगर लिख है और हमने लिख के आगे हमने लिख लिखा है और हमने ये लिख दिया तो अब क्या बन जाएगा? ये लिखती। इसी तरीके से हम देखें, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। ऐसे ही हम हस धातु का भी कर सकते हैं। देखिए, हसती, हसत, हसंती, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। इस तरीके से हम इन शब्दों के द्वारा हम लट लकार में कोई भी धातु को परिवर्तन कर सकते हैं। लीट लकार। लीट लकार का अर्थ होता है भविष्यकाल। इसमें कैसे वाक्य बनते हैं? मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, इस तरीके से वाक्य बनते हैं। अब हमने जैसे ही लट लकार में हमने टिक के माध्यम से पढ़ा था वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे, ताकि हम सारे जो धातु रूप लगा करके इसे हम लीट लकार में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रथम पुरुष में देखिए, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावह, इष्यामह। अब हम जब इसमें धातु रूप जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, हमने पठ धातु में जोड़ा है, इसे देखिए। पठ में इष्यति जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यति। हमने पठ में इष्यतः जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यतः। इसमें पठ में इष्यन्ति जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में देखिए, पठ में इष्यसि जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यसि। पठ में इष्यथः जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यथः। पठ में इष्यत जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठ में इष्यामी को जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यामी। पठ में इष्यावह को जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यावह। पठ में इष्यामह को जोड़ा तो क्या बन गया? पठिष्यामह। इस तरीके से हम किसी भी धातु को लीट लकार में इस ट्रिक के माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो इस तरीके से न बनकर कैसे बनेंगे? देखिए, जैसे दृश्य धातु है। दृश्य का अर्थ होता है देखना। अब वो कैसे बनते? देखो, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावह, द्रक्ष्यामः। ऐसे ही पा यानी पीना, इसके कैसे बनते? देखिए, ऐसे बनेंगे इसके। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यथ,
पास्यामी, पास्यावह, पास्यामः। ऐसे ही गम धातु का कैसे बनता है देखिए, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरीके से हम लिट लकार को एक साधारण टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भूतकाल लंग लकार, इसमें था, थे, थी यानी मैं गया था और मैं विद्यालय कल गया था। इस तरीके से वाक्य इसमें बनते हैं। और अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं देखिए, जब हम लंग लकार बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले होता है कि इसमें अ लगेगा। अगर पहले अ लगा है इसका मतलब वो लंग लकार का है। अब जैसे अब हम इसको याद कैसे करेंगे देखिए, प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, त, ताम, न। मध्यम पुरुष में क्या होगा, विसर्ग, तम, त। और उत्तम पुरुष में क्या होगा, म, आव, आम। अब लंग लकार में हम धातु रूप को जोड़कर कैसे बनाएंगे देखिए, वही मैंने आपको कहा कि अगर भूतकाल का है, लंग लकार का है तो आगे अ आएगा। हमारा धातु तो है ही और ये हमको लगाना है। देखो, पठ में त लगाया तो क्या बन गया, अपठत। पठ में ताम लगाया तो क्या बन गया, अपठताम। पठ में न लगाया तो क्या बन गया, अपठन। ऐसे ही पठ में विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, अपठ। पठ में तम लगाया तो क्या बन गया, अपठतम। पठ में त लगाया तो क्या बन गया, अपठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में कैसे बनेगा, पठ में म लगाया तो अपठम। पठ में आव लगाया तो क्या बन जाएगा, अपठाव। पठ में आम लगाया तो क्या बन जाएगा, अपठाम। इस तरीके से हम देखिए लिख धातु का कैसे कर सकते हैं देखिए, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इस तरीके से देखिए हस धातु का भी कैसे बना सकते हैं, अहसत, अहसताम, अहसन, अहस, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इस तरीके से हम लंग लकार को भी याद कर सकते हैं। लोट लकार, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा देने के लिए। तुम जाओ, खाओ, तुम खाओ। इस तरीके से आज्ञा देने में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे हमने बाकी के लकारों को पढ़ा है वैसे इसको भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। प्रथम पुरुष में क्या होगा देखिए, तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में क्या होगा, अ, तम, त। और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, आनी, आव, आम। अब जब हम इसे धातु रूप को आगे लगाएंगे तो कैसे बनेगा देखिए, ये हमारा धातु रूप और ये हमने यहाँ लगा दिया इसको तो क्या बन गया, पठतु। पठ में ताम लगा दिया तो क्या बन गया, पठताम। पठ में अंतु लगा गया तो क्या बन गया, पठंतु। अब पठ में अ लगाया तो क्या बन गया, पठ। पठ में तम लगाया तो पठतम। पठ में त लगाया तो क्या बन गया, पठत। पठ में आनी लगाया उत्तम पुरुष में तो क्या बन गया, पठानी। पठ में आवह लगाया तो क्या बन गया, पठाव। पठ में आम लगाया तो क्या बन गया, पठाम। इस तरीके से हम देखिए लिख धातु के भी बना सकते हैं, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। ऐसे ही हस धातु के भी देखो हम बना सकते हैं, हस्तु, हसतम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। इस तरीके से हम कोई भी धातु हो उसको हम इन शब्दों के आगे लगा देंगे तो वो लोट लकार में परिवर्तन हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोट लकार को देख सकते हैं। पढ़ेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होता है वो चाहिए अर्थ में होता है, जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, इस तरीके से। अब साधारण वही ट्रिक के माध्यम से हम कैसे समझेंगे देखिए इसे। यहाँ प्रथम पुरुष में कैसे चलेंगे देखें, एतः, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब हमको एक बात याद रखनी है, ये जो ए है वो इस ए की मात्रा में इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा धातु है, अब हमने इसको लगाया, देखिए पठ, ये एक ही मात्रा में परिवर्तन, ए है वो एक ही मात्रा में परिवर्तन, और ऐसे लिखना है इसे, पठेत। पठ में एताम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठेताम। पठ में एयु हम मिलाए तो पठेयु।
इसी तरीके से पठ में ए मिला है तो पठे, पठ में एतम मिलाएंगे तो पठेतम, और पठ में एतम मिलाएंगे तो पठित। इसे उत्तम पुरुष में पठ में एयम मिलाएंगे तो पठेयम, पठ में एव मिलाएंगे तो पठेव, और पठ में एम मिलाएंगे तो पठेम। इस तरीके से हम देखिए लिख के भी बना सकते हैं। हमने लिखा और एतः लिखा तो क्या हो गया लिखेत। इसी तरीके से लिखेताम और लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इस तरीके से हमने विधिलिंग लकार को पढ़ा। पांचों लकारों को एक बार फिर से दोहरान करेंगे। पहला है लट लकार वर्तमान काल। देखिए इसमें कैसे बने हैं, पट्टी, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। अब भैया बहन जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि विसर्ग कहीं पर भी लगा देते हैं। अब हमको ये याद रखना है कि अगर लट लकार है तो उसमें देखिए ए लकार में विसर्ग लगेंगे, बाकी कहीं विसर्ग नहीं लगाना है। यहाँ ए लकार में देखिए विसर्ग है। उसी तरीके से लीट लकार देखिए, लीट लकार यानी भविष्य काल है। इसमें कैसे बनते हैं, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसमें भी देखिए एल आकार में विसर्ग है, कोई हलंत नहीं है, इसमें भी कोई हलंत नहीं है। इन दोनों में एल आकार में विसर्ग है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लट लकार और लीट लकार में एल आकार में विसर्ग लगेंगे। इस तरीके से लंग लकार भूतकाल में मैंने आपको बताया कि आगे क्या लगेगा अ, तो इसका मतलब वो कौन सा है, भूतकाल का है। देखिए अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब हमेशा भूतकाल में मध्यम पुरुष में ही क्या है विसर्ग लगेगा। हलंत का भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ हलंत, देखिए प्रथम पुरुष में तीनों में हमारे क्या दे रखा है, हलंत दे रखा है। फिर द्विवचन में हलंत दे रखा है, और यहाँ पर उत्तम पुरुष में एक वचन में हलंत है। हलंत को भी हमें याद रखना है, कहाँ हलंत है। एक हलंत के कारण आपके पूरा ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से है लोट लकार। लोट लकार में कैसे बनते हैं, देखिए पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब यहाँ कोई भी आपके विसर्ग नहीं है। अब यहाँ देखिए भैया और बहन क्या करते हैं, हमेशा पठामी और पठानी इसमें बहुत ही गलती करते हैं, पर ये गलती हमको नहीं करनी है। लट लकार अगर हमको पूछा है तो उत्तम पुरुष में पठामी आएगा, और लोट लकार उत्तम पुरुष पूछा है तो पठानी आएगा। इसी तरीके से विधिलिंग में कैसे बनेगा, देखिए पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब विधिलिंग में दो जगह विसर्ग हैं, हमें उसे याद रखना है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से अब हलंत भी हमको देखना है कि कहाँ हलंत है। देखिए प्रथम पुरुष में यहाँ, यहाँ और इस तरह यहाँ पर हलंत दिए हुए हैं। हमको सारा हलंत कहाँ है, विसर्ग कहाँ है, ये भी ध्यान रख के लकारों को हमको याद करना है। इस तरीके से आज हमने लकारों को पढ़ा।